हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा सबा टैरोट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज का जो ये रीडिंग होगा ये होगा कैंडल वर्क्स रीडिंग। ठीक है, ये कम्प्लीटली इंट्यूटिव रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, जो मुझे अपनी इंट्यूशन गाइड करेगी आपको बताने के लिए या फिर कैंडल वर्क्स के जरिए जो भी मुझे पता चलेगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। ठीक है, जो भी मुझे मेरी इंट्यूशन गाइड करेगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, कि आप दोनों किस किस एनर्जी में अभी फ़िलहाल हो आप लोग। ठीक है, वो चेक करूँगी। देन मैं चेक करूँगी कि कैंडल वर्क्स के ज़रिए कि आपके पर्सन करंट टाइमिंग में आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि फ़ोन पे नहीं बता पा रहे हैं या फिर आपके सामने नहीं बता पा रहे हैं या फिर आप दोनों कम्युनिकेशन पे है ही नहीं जो कि ये आपको कुछ बता पाए। ठीक है, बहुत दिनों से नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, तो इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आपको ये कुछ बताए ओवर फ़ोन या ओवर मैसेजेस। ठीक है, तो वही बात को ना हम लोग आज डीपली देखेंगे कि आपके पर्सन करंट पर्सन जो भी पर्सन आपके माइंड में करंटली आ जाएंगे उन्हीं के रिलेटेड ये रीडिंग होगी। ठीक है, और ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। आपको पता है इससे सारी बातें मैं नहीं बोल रही हूँ कि रिजोनेट हो सकती है, बट डेफिनेटली कुछ बातें आप लोगों के साथ रिजोनेट होगी। ठीक है, फर्स्ट आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सेकंड ये इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। इस हिसाब से भी आपसे कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली मैच करेगी। ठीक है, तो ये लड़का लड़की जनरल कलेक्टिव ये सब को भी छोड़ के आप एनर्जीज के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है रीडिंग को लेके या फिर अपने पर्सन को लेके तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो उससे पहले मैं जैसे ही आपको बोल रही थी कि चेक करूँगी आपके पर्सन की। ठीक है, करंट एनर्जी अभी क्या कैसी है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए किस टाइप की इनकी एनर्जीज है। ठीक है, सन कार्ड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक पॉजिटिव सोच लेके आ रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि शायद पास्ट में ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे या फिर आपके लिए कोई गलत इम्प्रेशन लेके बैठे थे। ठीक है, जो कि ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे थे या फिर आपसे कोई शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो डेफिनेटली इनके मन में जो मेल था आपके लिए वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं धुल चुका है। ठीक है, तो ये इसी वजह से आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। मैन होल्डिंग हाँ, ठीक है, ये काफ़ी आपके लिए अभी इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए जैसा पहले डीप कनेक्शन फील कर रहे थे अभी भी डेफिनेटली उसी टाइप का ही एनर्जी इनके मन में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये बहुत कुछ बताना चाहते हैं और अभी शायद ये इम्पेशेंस हो रहे हैं आपको कुछ बताने के लिए। ठीक है, चलिए और क्या एनर्जी है इनकी। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कि लाइफ में इनकी किसी भी तरीके से इनको हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो चलिए कैंडल वर्क्स के रीडिंग के थ्रू ही देखेंगे। अभी आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप किस एनर्जी में हैं। मुझे लग रहा है आप अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हैं, वहाँ पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं या फिर वहाँ पे अपनी ग्रोथ को कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी एनर्जी। ऑल टायर्ड अप, ऐसा भी लग रहा है कि आप जैसे अपनी सिचुएशन में ना फंस गए हो, स्टक फील कर रहे हो। ठीक है, पर्सन के तरफ आप भी सोच रहे हो, आप भी आना चाहते हो, आप भी कुछ बताना चाहते हो, बट हो सकता है कि आपकी सिचुएशन जैसी भी हो आपको शायद ये करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पेशेंस, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप अपने आप में ना एक पेशेंस बनाए रखे हुए हो कि ये पर्सन कभी ना कभी आपकी तरफ बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपके लिए एक्शन भी लेगा। तो आप होपफुल भी हो और पेशेंस इसीलिए ही आप बना के अपने अंदर रखे हुए हो। ठीक है, तो ये थी आपकी एनर्जी। चलिए कैंडल वर्क्स के जरिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको एक्चुअली में बताना क्या चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे, ये क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पर्सन उनके लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे हैं,
बहुत फ्लक्चुएट हो रही है इनकी माइंडसेट, कभी बताना कुछ चाहते हैं और कभी होल्ड बैक खुद ही खुद को कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लग रहा है बहुत दिनों से शायद आपसे मिले नहीं हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रही है और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट भी दिख रही है। तो नो कांटेक्ट में होते हुए भी इनको कहीं ना कहीं ये जो नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में हुआ था, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों के इंटरफेरेंस के वजह से हुआ था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश किया होगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली हो सकते हैं, इनके क्लोज पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मतलब इनकी भूमिका रही होगी। बट अभी डेफिनेटली यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जैसे सबको तो खुश कर लिए, बट सबके बीच में जैसे अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अपने आप को अलोननेस फील कर रहे हैं। खुद के लिए इनके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। सबको इन्होंने हैप्पी हैप्पी दे दिया। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, बट एक जो पर्सन खुश नहीं हो पा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही है। ठीक है, बार बार ये पुरानी बातों को लेके दुखी होते हैं, सोचते हैं और दुखी होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट की बातों में ना ये अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। इनको बिल्कुल लग रहा था कि जैसे ये मूव ऑन हो रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो पाए हैं। ठीक है, इनको भी नहीं लगता। इन्होंने कोशिश बहुत ज़्यादा किया था, एक्सट्रीम लेवल पे इन्होंने कोशिश किया था। शायद मुझे लग रहा है कि फैमिली के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया। इस पर्सन का मैरिड होने का भी चांसेस दिख रहा है। ठीक है, इनके हो सकते हैं बच्चे भी हो। ठीक है, छोटा सा ही बच्चा दिख रहा है। ठीक है, तो इनका बच्चा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अभी शायद रिसेंटली या अभी बोलिए गणपति भगवान को ना बहुत ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। ठीक है, गणपति का आकार आ रहा है। ठीक है, अगर इनिशियल यहाँ पे उनके नाम का मैं देखूँ, ठीक है, तो इनिशियल है यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है TSYPM और C। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना आपके पर्सन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने शायद अपनी फैमिली की बात मान के इन्होंने गलती किया था। इनको बिल्कुल वही लग रहा है जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा गलती कर लिया पास्ट में इनकी फैमिली की बातें मान के। ठीक है, या फिर अपनी फैमिली के लिए आपको सेक्रीफाइस करके। ठीक है, क्योंकि इनको डे बाय डे ये रियलाइज़ हो रहा है कि और ये लग रहा है कि जैसे आपके लिए इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती थी। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा ना, शायद वहाँ पे इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। और आप जैसे इनके ऊपर उस टाइमिंग में इमोशनली और फाइनेंशियली शायद डिपेंडेबल थे। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने आपके साथ छोड़ के अपनी फैमिली का साथ दिया। ठीक है, तो इस बात का मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत कुछ मतलब ओवर थिंकिंग इसी वजह से कर रहे हैं। डेफिनेटली इस टाइमिंग में ये यही सोच रहे हैं कि इनको आपको बताना है कि ये किस रीज़न के वजह से आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाए या फिर कोई स्टेप जो है वो नहीं ले पाए। ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वही चीज़ ना आपको बताना चाहते हैं कि किस वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया। ठीक है, रिश्ता एंड के तरफ लेके गए और ये क्यों मतलब आपकी तरफ हिम्मत से या फिर कोई एक्शन लेके ये क्यों नहीं बढ़ पाए। ठीक है, तो बहुत कुछ रीज़न है इनके पास। ठीक है, फैमिली इश्यूज़ था या फिर सोसाइटी इशू था या फिर लग रहा है कि शायद अगर मैरिड पर्सन है तो स्पॉस की इशू थी। ठीक है, लीगल हस्बैंड या वाइफ की इशू थी जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे थे आपके पास। ठीक है, अभी लेकिन ये पर्सन ना सबको खुश करने के चक्कर में ना खुद ही दुखी हो बैठा है। ठीक है, इतना ज़्यादा दुखी है कि इसको कहीं ना कहीं आपके अलावा अभी कोई और पर्सन इनके नज़र के सामने शायद आ ही नहीं रहा है। डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बहुत कुछ बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि बिजनेस भी इनका कहीं ना कहीं लॉस पे चल रहा है या फिर फाइनेंशियली ये कहीं पे मतलब इनका पैसा जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, तो अपने लाइफ की प्रॉब्लम से आपको बताना चाहते हैं। पास्ट में भी ऐसा ही हो रहा था कि ये आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ की
प्रॉब्लम्स बताते थे और खुद ही हील हो जाते थे। ठीक है, आप में कहीं ना कहीं इनके लिए मुझे लग रहा है कि एक हीलिंग एनर्जी आप प्रोवाइड करते थे इनको। ठीक है, आप इनकी बातों को ना काफ़ी पेशेंस लेवल पे सुनते थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस आप इनको मतलब दे के इनकी बातों को सुनते थे। ठीक है, और शायद आप इनका सजेशन भी अच्छे से दे पाते होंगे। ठीक है, वही लग रहा है। तो आपके पर्सन मुझे अभी लग रहा है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा आपको नीड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब था या फिर टाइम ख़राब था जो कि ये आपसे दूर हो गए, या फिर आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन डिसीजन ये नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली ये आपके तरफ वापस आना चाहते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल इनके माइंडसेट जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, कि इनकी हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं इनकी फैमिली के साथ नहीं है, आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये उस बात को क्लियरली समझ पाए हैं इतने दिनों के बाद। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद 10 महीना, ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है आप लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का, वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट ये बातें जो बताना आपको क्लियरली चाहते हैं ना, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इन्होंने एंड क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, उस टाइमिंग में सिचुएशन क्या था। ठीक है, यही सब कुछ मुझे लग रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ पे इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कोई कॉल या मैसेजेस जो है वो रिसीव हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपको कॉल करने के बाद ही मुझे लग रहा है थोड़े से पेशेंस लेवल पे आएंगे। ठीक है, 3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये सही से शायद सो नहीं पा रहा है रात को। ठीक है, तो डेफिनेटली इनका तबीयत भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी थोड़ा बहुत इनका दिख रहा है। ठीक है, बार बार अपने सिचुएशन में ना ये फंसते जा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इनकी फैमिली जो है ना इनको ज़बरदस्ती मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बहाने, या फिर आपको घर में आप बड़े हो तो आपके ऊपर सब कुछ है, तो ऐसा कुछ इमोशनली ब्लैकमेलिंग के थ्रू भी ना इनके घर वाले इनको बिल्कुल ब्रेक करके रख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मुझे नहीं लग रहा है कि 15 दिन से ज़्यादा इनकी फैमिली इनको रोक के रख पाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके तरफ एक मिलने की एनर्जी, एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रॉन्गली लेके आपके तरफ डेफिनेटली ये आ रहे हैं। ठीक है, आप बस होपफुल रहिए इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, नए लेवल तक आप लोग जाओगे रिलेशनशिप में, और मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल समझ गए हैं कि कहाँ पे उनकी खुशी है, कहाँ पे ये खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ बताएंगे आपको मिलके भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इनकी हिडन फीलिंग्स जो है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश किए हैं, और ये आपको हाँ ये बताना चाहते हैं कि आप शायद दिखने में बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, आपके हेयर, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड इनको लगते हैं। ठीक है, ये उसी वजह से आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये अभी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी पुरानी इमेजेस को बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, आपके कॉल या मैसेजेस के बार बार रीड करते रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो रिप्लाई दिया था, आपने जो रिप्लाई दिया था, ये कभी कभी उसको पढ़ के ना हंसते भी होंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये ना मिस कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली में सबके साथ रहते हुए भी। ठीक है, सब लोग खुश है, बस एक ही पर्सन खुश नहीं है जो कि आपके पर्सन है। तो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ये सोचेंगे कि नहीं, सेल्फ लव करते हैं, खुद की खुशी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फैमिली से ये निकलने वाले हैं। ठीक है, निकल के आपके तरफ आ सकते हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 डेज़ की एनर्जी ही दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं आपके तरफ आ ही रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस रीडिंग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना। ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई खुद देती हूँ जहाँ पे ज़रूरी समझती हूँ। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।
और ये लग रहा है कि जैसे आपके लिए इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती थी, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने आपका साथ छोड़ा ना, शायद वहाँ पे इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। और आप जैसे इनके ऊपर उस टाइमिंग में इमोशनली और फाइनेंशियली शायद डिपेंडेबल थे, ठीक है। जहाँ पे इन्होंने आपके साथ छोड़ के अपने फैमिली का साथ दिया, ठीक है। तो इस बात का मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ मतलब ओवर थिंकिंग इसी वजह से कर रहे हैं। डेफिनेटली इस टाइमिंग में ये यही सोच रहे हैं कि इनको आपको बताना है कि ये किस रीज़न के वजह से आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पाए या फिर कोई स्टेप जो है वो नहीं ले पाए, ठीक है। वो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वही चीज़ ना आपको बताना चाहते हैं कि किस वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, ठीक है। रिश्ता एंड के तरफ लेके गए और ये क्यों मतलब आपके तरफ हिम्मत से या फिर कोई एक्शन लेके ये क्यों नहीं बढ़ पाए, ठीक है। तो बहुत कुछ रीज़न है इनके पास, ठीक है। फैमिली इश्यूज़ था या फिर सोसाइटी इशू था या फिर लग रहा है कि शायद अगर मैरिड पर्सन है तो स्पॉस की इशू थी, ठीक है। लीगल हस्बैंड या वाइफ की इशू थी जिसके वजह से ये नहीं आ पा रहे थे आपके पास, ठीक है। अभी लेकिन ये पर्सन ना सबको खुश करने के चक्कर में ना खुद ही दुखी हो बैठा है, ठीक है। इतना ज़्यादा दुखी है कि इसको कहीं ना कहीं आपके अलावा अभी कोई और पर्सन इनके नज़र के सामने शायद आ ही नहीं रहा है। डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बहुत कुछ बताने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कि बिजनेस भी इनका कहीं ना कहीं लॉस पे चल रहा है या फिर फाइनेंशियली ये कहीं पे मतलब इनका पैसा जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है। तो अपने लाइफ की प्रॉब्लम से आपको बताना चाहते हैं। पास्ट में भी ऐसा ही हो रहा था कि ये आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स बताते थे और खुद ही हील हो जाते थे, ठीक है। आप में कहीं ना कहीं इनके लिए मुझे लग रहा है कि एक हीलिंग एनर्जी आप प्रोवाइड करते थे इनको, ठीक है। आप इनकी बातों को ना काफ़ी पेशेंस लेवल पे सुनते थे, बहुत ज़्यादा पेशेंस आप इनको मतलब दे के इनकी बातों को सुनते थे, ठीक है। और शायद आप इनका सजेशन भी अच्छे से दे पाते होंगे, ठीक है, वही लग रहा है। तो आपके पर्सन मुझे अभी लग रहा है कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा आपको नीड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि सिचुएशन ख़राब था या फिर टाइम ख़राब था जो कि ये आपसे दूर हो गए या फिर आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन डिसीजन ये नहीं ले पाए, बट डेफिनेटली ये आपके तरफ वापस आना चाहते हैं, ठीक है। इनको बिल्कुल इनके माइंडसेट जो है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि इनकी हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं इनकी फैमिली के साथ नहीं है, आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो ये उस बात को क्लियरली समझ पाए हैं इतने दिनों के बाद, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शायद 10 महीना, ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है आप लोगों का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। बट ये बातें जो बताना आपको क्लियरली चाहते हैं ना, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इन्होंने एंड क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था, उस टाइमिंग में सिचुएशन क्या था, ठीक है। यही सब कुछ मुझे लग रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ पे इनकी तरफ से आपको डेफिनेटली कोई कॉल या मैसेजेस जो है वो रिसीव हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपको कॉल करने के बाद ही मुझे लग रहा है थोड़े से पेशेंस लेवल पे आएंगे, ठीक है। 3 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये सही से शायद सो नहीं पा रहा है रात को, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका तबीयत भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी थोड़ा बहुत इनका दिख रहा है, ठीक है। बार बार अपने सिचुएशन में ना ये फंसते जा रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इनकी फैमिली जो है ना इनको ज़बरदस्ती मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बहाने या फिर आपको घर में आप बड़े हो तो आपके ऊपर सब कुछ है, तो ऐसा कुछ इमोशनली ब्लैकमेलिंग के थ्रू भी ना इनके घर वाले इनको बिल्कुल ब्रेक करके रख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मुझे नहीं लग रहा है कि 15 दिन से ज़्यादा इनकी फैमिली इनको रोक के रख पाएगी, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके तरफ एक मिलने की एनर्जी, एक कमिटमेंट की एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रॉन्गली लेके आपके तरफ डेफिनेटली ये आ रहे हैं, ठीक है। आप बस होपफुल रहिए इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों के रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, नए लेवल तक आप लोग जाओगे रिलेशनशिप में, और मुझे एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बिल्कुल समझ गए हैं कि कहाँ पे उनकी खुशी है, कहाँ पे ये खुश रह सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत कुछ बताएंगे आपको मिलके भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इनकी हिडन फीलिंग्स जो है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश किए हैं। और ये आपको, हाँ, ये बताना चाहते हैं कि आप शायद दिखने में बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। आपके हेयर, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड इनको लगते हैं, ठीक है। ये उसी वजह से आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये अभी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी पुरानी इमेजेस को बार बार देखते रहते हैं, ठीक है। आपके कॉल या मैसेजेस के बार बार रीड करते रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो रिप्लाई दिया था, आपने जो रिप्लाई दिया था, ये कभी कभी उसको पढ़ के ना हंसते भी होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये ना मिस कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली में सबके साथ रहते हुए भी, ठीक है। सब लोग खुश है, बस एक ही पर्सन खुश नहीं है जो कि आपके पर्सन है। तो डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ये सोचेंगे कि नहीं, सेल्फ लव करते हैं, खुद की खुशी की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो फैमिली से ये निकलने वाले हैं, ठीक है, निकल के आपके तरफ आ सकते हैं। वो भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 डेज़ की एनर्जी ही दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं आपके तरफ आ ही रहे हैं, ठीक है। तो फिर इस रीडिंग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, ठीक है। मैं कमेंट का रिप्लाई खुद देती हूँ जहाँ पे ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। तो इस रीडिंग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।